नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह अल गौशिया सीखेंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा पसंद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरह बहुत पसंद है, अल गौशिया, है ना। गौशिया का यानी छा जाने वाली, क़यामत के बारे में। अभी 30वें पारे में ना ज़्यादातर जो सूरह है ना वो आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में ज़्यादातर सूरह है। तो अब इसमें गौशिया में क्या है कि इसका लब्बो-लबाब ये है कि देखो मक्की सूरत है, ये 26 आयतें हैं और 1 रुकू है। अब इसमें ऐसा है कि जो गौशिया सूरह का नाम इसी से रखा गया है कि छा जाने वाली, यानी जैसे अरब के लोग क्या करते थे, आमतौर पे ऊँट की सवारी करते थे ना, तो जब ऊँट से निकलते तो बाहर की भी चीजें देखते, हर चीज पे गौर करते, आसमान है, जमीन है, ये सारी चीजें अल्लाह ताला फरमाते कि देखो तो हमने किस तरह से तख्लीक की है ना, किस तरह से कैसे बनाया ऊँट को, किस तरह से आसमान को, जमीन को बिछौना बनाया, आसमान को तुम्हारे सर पे छत बना के दे दी, किस तरह से हमने जमीन की तख्लीक की और कैसे हमने हैरत अंगेज चीजें पैदा फरमाई है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं और फिर उसे अपनी खुदाई से किसी शरीक की जरूरत नहीं हो सकती, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है। साथ ही यह कि जो अल्लाह ताला कायनात की इन चीजों को पैदा करने पर कादिर है, वो यकीनन इस बात पर भी कादिर है कि वो इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दे, है ना। जो एक बार इंसान को, यानी इंसान मरता है, मरने के बाद दूसरी जिंदगी अता कर दे, वो उस पर कुदरत रखता है और उनसे उनके अमाल का हिसाब ले, इस पे भी कुदरत रखता है कि उनके अमाल का हिसाब ले। कायनात का ये अजीम कारखाना अल्लाह ताला ने यूं ही बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है, बल्कि इसका मकसद यही है कि नेक लोगों को उनकी नेकी का अजर दिया जाएगा और बदबख्त लोगों को, बदकारों को उनकी बदकारी की सजा दी जाएगी कभी आखिरत में, जब वो दिन छा जाने वाला होगा। तो अभी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये सारी चीजें देख लो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है ना। और मैं जब ये इतना सब कुछ पैदा फरमा सकता हूँ, ये सारी चीजें बना सकता हूँ कायनात की, तो मैं मौत देने के बाद जिंदगी देने पे भी कुदरत रखता हूँ और हिसाब किताब भी लिया जाएगा। नेक होंगे उनको जजा दी जाएगी, जो बदकार होंगे उनको सजा दी जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफिरों ने हर धर्मी से जो काफिरों की तकलीफ होती थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते थे कि आपका फरीजा सिर्फ दावत कर देना है उनको और तबलीग करना है, दावत करना है ना। आप पर जिम्मेदारी नहीं कि उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाए, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं कि आप उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाए, आप दावत का काम करें, दीन का काम करें, तबलीग का काम करें, है ना। इसमें हर मुबल्लिग के लिए, हमारे लिए भी ये है कि हमारा काम पहुंचा देना है, लेकिन अगर उनको हमें, हमारे पर उनकी हिदायत का ये नहीं, सिर्फ पहुंचा दो, बल्लिग पहुंचा देना हमारा काम है। तो इसी तरह हक के दाई यानी दावत देने वाले के लिए ये उसूल बयान फरमाया गया है कि उसे अपना दावत का फरीजा अदा करते रहना चाहिए और न समझना चाहिए कि उसने जबरदस्ती अपनी बात मनवाने का जिम्मेदार है। यानी कुछ लोग क्या करते, एकदम डांट फटकार करने लगते और जबरदस्ती करने लगते कि तुम कैसे ये अमल नहीं कर। हाँ, जो मोमिन है उस पर जबरदस्ती करके भी अमल कराओ, ये भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो तुम्हारे तक के तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बल्लिग पहुंचा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया कि तुम पहुंचा दो दीन उन तक के, है ना, और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, अगर वो दीन पर नहीं आए है और ये नहीं करते, तुम जिम्मेदार नहीं हो। और ना अभी हम आम जो है दाई है, हम दीन की दाई है, तो हमारे पर भी सिर्फ पहुंचा देना है, दीन का काम करना है, दावत का काम करना है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं उनकी कोई, है ना। अब देखो ये मक्की सूरह, इसमें 26 आयतें, 1 रुकू है। मैं सिर्फ तर्जुमा सिखाऊंगी, इसमें वर्ड टू वर्ड नहीं लूंगी, ओनली ट्रांसलेशन, ताकि तुम सीख के जहन तुम्हारा बन जाए। वर्ड टू वर्ड, असल में तो वर्ड टू वर्ड लेना बेहतर होता है, क्योंकि तुमको हुर्फों से यानी फिर पहचान हो जाएगी, है ना, कि इस हुर्फ का मतलब ये है, इस हुर्फ का मतलब ये है, पढ़ते सुनते सुनते जहन बनता है ना। लेकिन ओनली ट्रांसलेशन के बनाऊंगी, फिर वर्ड टू वर्ड भी डालूंगी इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। क्या तुम्हें उस वाक़ये की खबर पहुंची कि सब पर छा जाएगी, यानी कयामत। बहुत से चेहरे उस दिन उतरे हुए होंगे, मुसीबत झेलते हुए थकन से चूर, और वे दहकती हुई आग में डाल देंगे। इसकी तफसीर ये मुफस्सिरीन बताते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स को देखा जाता है कि वो गिरजाघर जो होता है ना, चर्च जैसे, उसके बाहर लोगों को इतना खिलाता रहता है और थक के चूर हो जाता है। तो फिर ये जो है आयत नाजिल होती है कि आमिलतुन नासिबा तस्ला, आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थके हुए होंगे, तस्ला नारन हामिया, आग में डाल दिए जाएंगे। समझ में आई बात कि
ऐसे अमल जो यानी कोई ये नहीं है ना, इसमें मिस्किन को खिलाओ, मोमिन को खिलाओ, ये खिलाओ, तो वो गिरजा घर के बाहर यानी चर्च के बाहर वो खिलाते रहते हैं। और वो देख करके फिर ये आयत आती कि आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थके हुए, तस्ला नारन हामिया, आग में डाल दिए जाएंगे। उस दिन जो है कुछ चेहरे यानी बहुत ये हो जाएंगे, थके थके लगेंगे, और ऐसे उन्हें खोलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। वहां पर क्या होगा उनके साथ, उनको खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। और जो ये है ना कांटेदार दरख्त झाड़ जो होगा, तो उसका खाना दिया होगा उनको, तो ना ही वो उनका वजन बढ़ेगा उससे, ना उनकी भूख मिटेगी, और खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। यानी ऐसे अमल करो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाए है, अल्लाह ताला का फरमान और जो तरीका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उस वजह से तो फिर ये आयत आती है कि आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, आग में डाल दिए जाएंगे। और वहां पर उनका ये होगा कि उनको कांटेदार दरख्त झाड़ दिया जाएगा खाने को, और खौलता हुआ पानी दिया जाएगा पीने को, और वो खाने से उनकी भूख भी नहीं मिटेगी, और वो वजन भी नहीं पकड़ेंगे उस चीज का, ना वजन बढ़ाएंगे ना भूख मिटाएंगे। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, जो नेक होंगे ना उनके चेहरे तरोताजा होंगे, फ्रेश, है ना। दुनिया में अपनी ही की हुई मेहनत की वजह से पूरी तरह मुतमईन, अपनी जो नेक काम जो वो करके आए, जो जिस तरह से इबादत करके आए है ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की, तो वो मुतमईन रहेंगे अपने अमाल से, अपनी नेकियों से, अपनी मेहनत जो वो करके आए, जिस दीन के पीछे मेहनत करके आए, उससे वो मुतमईन होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। आलीशान जन्नत में होंगे, जन्नत में होंगे आलीशान, वो भी जिसमें वे कोई बेहुदा और बेकार बात भी नहीं सुनेंगे। उस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे, उसमें ऊंचे ऊंचे नशिस्ते, नशिस्ते क्या, नशिस्ते बैठने की जगह यानी तख्त, नजिश्ते यानी तख्त, ऊंची ऊंची जगह बैठने की, और सामने रखे हुए प्याले, और कतार में लगे हुए गुदाज, गुदाज यानी नरम तकिए, नरम तकिए लगे होंगे। उनको क्या आलीशान जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उनकी मेहनत की, ऐसे दीन की मेहनत। फैजा फरक फंक्सब वैला रब्बी का फरगब, है ना, उसमें भी सूरह माउन में है कि जब तुम्हें ये वक्त मिले तो तुम फैजा फरक फंक्सब वैला रब्बी का फरगब, जब फुर्सत वक्त मिले फारिग, तो अल्लाह की इबादत में लग जाओ, है ना। तो इस तरह और वहां पर ऐसी जन्नत में इतनी आलीशान होगी वो, उधर कोई बेहुदा बात सुनने को नहीं मिलेंगी उनको। और जो है उस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे, सुभान अल्लाह, और ऊंचे ऊंचे नशिस्ते, नशिस्ते यानी तख्त जैसे जिसपे वो बैठे हुए होंगे, और उनके आगे सामने प्याले रखे होंगे, और कतार में लगा हुए गुदाज, गुदाज यानी वो तकिए जो भरे हुए रहते ना, वो तकिए, और बिछे हुए कालीन, कालीन बिछे हुए होंगे। तो क्या ये लोग ऊंटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया है? ऊंट देखो किस तरह से शेप है ना, तो क्या वो नहीं देखते कि ऊंट को हमने कैसे पैदा किया है? पहले जीबल किस तरह से हमने ऊंट को पैदा किया ना, ऐसा शेप का। और आसमान को कि उसे किस तरह बुलंद ऊंचा किया गया है, और पहाड़ों को उन्हें किस तरह गाड़ा गया है। पहाड़ हवाई तोड़ नहीं जाते, गड़े हुए ना, किस तरह अल्लाह फरमाता हमने गाड़े हैं, किस तरह आसमान को बुलंद किए हैं, और जमीन को कि उसे कैसे बिछाया अल्लाह, हम उस पे चलते ना, कैसे अल्लाह ने जमीन को बिछाया। अब ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसीहत किए जाओ, तुम तो बस नसीहत करने वाले हो, आपको उन पर जबरदस्ती करने के लिए मुसल्लत नहीं किया गया है। हाँ, अगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफ्र इख्तियार करेगा, अगर जो तुम बोले और उससे मुंह मोड़ लिया, कुफ्र इख्तियार किया, कुफ्र यानी ईमान का ऑपोजिट कुफ्र है। हम नमाज पढ़ेंगे, हाँ नहीं पढ़ेंगे, यानी ऑपोजिट, ईमान का ऑपोजिट काफिर, कुफ्र। जो इनकार करेगा, मुंह मोड़ेगा, मुंह मोड़ने में, नहीं फॉलो करना भी मुंह मोड़ने में आता है कि नहीं, हम मुंह मोड़ नहीं मोड़ते, लेकिन अगर तुम वो चीज फॉलो नहीं करते तो मुंह मोड़ने में ही आता है, तकब्बुर करने में आता है वो चीज, अगर तुम फॉलो नहीं करते हो तो। अब ए पैगंबर, तुम नसीहत किए जाओ, तुम तो बस नसीहत करने वाले हो, आपको उन पर जबरदस्ती करने के लिए मुसल्लत नहीं किया गया है। हाँ, मगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफ्र करेगा तो अल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त अजाब देगा। यकीन जानो उन सबको हमारे पास ही लौट कर आना है, फिर यकीनन उनका हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। तुम करो दावत का काम, तुम दीन का काम करो, अगर लेकिन वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर वो नहीं सुनते तो बड़ा अजाब हम उनको अजाब देंगे, और हम उनका हिसाब भी बराबर लेंगे, है ना। और जो है ये था ट्रांसलेशन सूरह अल-गाशिया का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।